बात छात्राओं, अब हम धूमिल का अगला पद पढ़ने जा रहे हैं। पद है मोचीराम। कविता प्रसंग। प्रस्तुत अवतरण कवि धूमिल की मोचीराम कविता से लिया गया है। यह कविता का भाग व्यंग युक्त है, जिसमें कपटी लोगों की खबर ली गई है। उनकी कलई खोलकर योग्य स्थान पर उन्हें बिठाया गया है। सामान्य आदमी की भौतिक पीड़ा और टीस का वर्णन है। कवि कहते हैं कि मैं उस व्यक्ति की नीयत के बारे में तनिक भी संदिग्ध नहीं हूँ और ना ही मैं हृदयहीन व्यक्ति हूँ। जानबूझकर जूते में कील उबार दूँ ताकि कोई पीड़ित हो। मैं हर समय अपना काम पूरी सावधानी और ईमानदारी से करता हूँ और इस तथ्य से परिचित बना रहता हूँ कि जूते और मेरे व्यवसाय के बीच हमेशा एक आदमी ही रहता है। उस खालिस आदमी को भी मैं कभी पीड़ा पहुंचाना नहीं चाहता। आदमी के जूते टांकों से ठीक कर दिए जाते हैं। जब उस आदमी की कोई अंगुली फटे हुए जूते से बाहर झांकती है तो उस पर चोट करती है। वह अपनी अवस्था पर विवश दिखाई देता है। उस विवशता की चोट को वह व्यक्ति हथौड़े की तरह सहन करता है। आदमी जैसे तैसे जिंदा रहने को मजबूर है। कभी सुकर्म करके कभी अपकर्म करके भी जिंदा ही रहता है, परंतु सही काम करके जीविका चलाना ही मानवीय दृष्टि से उचित माना गया है। यदि ऐसा नहीं माना जाए तो राम नामी बेचकर या वेश्या की दलाली करके भी लोग जीते हैं। पेशे की भलाई बुराई में कोई अंतर नहीं है। इस तरह से जिंदा रहने वाले की भीड़ यही तर्क देती है। ऐसी स्थिति में चाहे वह मोची हो या कोई और, व्यर्थ हो जाता है। आदमी भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाता है, अर्थात सृष्टि में सभी जीते हैं। उनका व्यवसाय तो जीने का बहाना मात्र है। अच्छा या बुरा व्यवसाय केवल जीने के लिए करते हैं और सभी लोग जो जिंदा हैं वो मात्र भीड़ का अंग बने हुए हैं। कवि आगे कहता है कि कहा है कि मोचीराम कहते हैं कि सभी कामगार लोगों की तरह उसे भी दूसरों से कठोर भाषा सुननी पड़ती है। यह सब समय परिवर्तन की स्थिति से घटित हो जाता है। इस दृष्टि से उदाहरणार्थ इस बसंत के मौसम को ही देख लो। यह मौसम दिन को तांत की तरह लंबा बनाता है, जिसमें मन पर टंकार जैसी कसक होती रहती है। यही बसंत का मौसम पेड़ों को भी नहीं बख्शता है। उन पर लगे हजारों लाल पत्तों, कोपलों, कलियों को भी धूप में से तपने के लिए इस प्रकार लटका देता है, मानो यदि वे जूतियों के हजारों सुख तल्ले हों और सुखाने के लिए पेड़ों की टहनियों पर लटका दिए गए हों। क्या बताऊं बाबूजी, बसंत का प्रभाव मेरे मन पर भी गहरा दबाव डालता है। इस समय रापी की मूठ पकड़कर उसे संभालना, उससे काम करना बड़ा कठिन होता है। और आपसे क्या कहूँ, इस समय तो आँख का लक्ष्य कहीं होता है और हाथ का कहीं और चला जाता है। मन काम करने में नहीं लगता। मन की इस स्थिति से ऐसा जान पड़ता है कि जैसे किसी झुंझलाए हुए बच्चे को जबरन काम पर भेजा जाए और वह बार बार इनकार कर दे। अगला पद है विद्यार्थियों, छात्राओं, मन कभी झुंझलाए हुए बच्चे से लेकर असल में वह एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है। प्रस्तुत प्रसंग हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। इसमें मोचीराम अपनी मनोगत भावनाओं की अभिव्यक्ति दे रहा है कवि के माध्यम से। व्याख्या। मोचीराम कह रहा है जिस प्रकार शरीर को धारण करते हुए वह तो केवल बाहर से ही दिखाई देता है, उसे तो किसी प्रकार से सजाया संवारा जा सकता है या फिर उसकी अपेक्षा की जा सकती है। चमड़े के इस शरीर के भीतर प्रत्येक व्यक्ति का एक मन है और उस मन में भाव और विचार आते जाते रहते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि बाह्य संसार में जब कुछ घटित होता है तो उसका प्रभाव शरीर के भीतर स्थित मन और आत्मा पर अवश्य पड़ता है। इसी आधार पर मोचीराम कहता है कि भले ही सामान्य वर्ग के हैं, किंतु हमारे भी भीतर एक मन है। वह मन हरे भरे और फले फूलों से लदा दिखाई देता है
तब लगता है कि हमारे मन पर बसंत ने वृक्षों के माध्यम से आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। मोचीराम ने स्पष्ट किया कि मैं ये जो कह रहा हूँ इस पर चौंकने की आवश्यकता नहीं है, इस पर सोचने की आवश्यकता है कि मन सबके पास है और उसमें भावों का उत्थान पतन होता ही रहता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो जीवन को केवल किताबी ज्ञान का पुतला मानते हैं और जीवन को किताबी ज्ञान का पुतला मान के ही अनुभव और वास्तविकता को नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि स्थिति यह है कि मनुष्य का अनुभव ही वास्तविकता का प्रमाण होता है। कुछ मामलों में हम चुप रहकर अपनी कायरता कमजोरी को व्यक्त कर देते हैं, किंतु हमारी इस विचारधारा का कोई मोल नहीं है। आज विद्यार्थियों, हमारा कवि धूमिल पूरा हो गया है। अगले कवि हैं दुष्यंत कुमार, अगली क्लास में।